द 80-20 प्रिंसिपल बुक समरी हिंदी। हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपके लिए अपने चैनल का एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो रिचर्ड कोच की पुस्तक द 80-20 प्रिंसिपल पर आधारित है। लेखक ने इस किताब में बताया है कि हमारे 80% परिणाम हमारी 20% कोशिशों पर निर्भर करते हैं। 80-20 प्रिंसिपल कम खर्च में ज़्यादा हासिल करने का एक रहस्य है। यह नियम कहता है कि 80% परिणामों का कारण केवल 20% कार्य होते हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कारण और परिणाम का बैलेंस कभी बराबर नहीं होता। जैसे कि समाज में 80% गैरकानूनी काम केवल 20% लोग करते हैं। सड़क पर होने वाली 80% दुर्घटनाओं के लिए केवल 20% लोग जिम्मेदार होते हैं। आप जो गाड़ी चलाते हैं उसका इंजन केवल 20% ऊर्जा ही उपयोग करता है और 80% ऊर्जा ईंधन को जलाने में खर्च हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको इस उनकी एक पुस्तक में ऐसे 9 विचार बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले विचार से। पहला, अ मेजोरिटी ऑफ इनपुट लीड टू मेजोरिटी ऑफ आउटपुट। दोस्तों, आप एक बार अपनी अलमारी में रखे हुए कपड़े को देखिए। आप प्रत्येक कपड़े को देखिए और सोचिए कि आप किसी एक कपड़े को महीने में कितनी बार पहनते हैं। आप देखोगे कि आपकी अलमारी में कुछ ऐसे कपड़े होंगे जो आपको बहुत पसंद होंगे, उन्हें आप बार बार पहनते हैं, और कुछ कपड़े ऐसे भी होंगे जिन्हें आप एक या दो बार पहनकर दोबारा नहीं पहनते। कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत कम कपड़े होते हैं जिनके आप ज़्यादा पहनते हैं। आपकी अलमारी में केवल 20% कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें आप लगातार पहनते हैं। अब आप अपनी फ़ोन बुक में सेव किए हुए कॉन्टैक्ट्स को देखिए। उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप लगातार फ़ोन करते हैं। कोई एक या दो लोग ऐसे होंगे जिनसे आप रोज़ बात करते हैं, और ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें आप ज़रूरत पड़ने पर या कोई काम करने पर ही फ़ोन करते हैं। आपका फ़ोन पर बात करने का 80% केवल 20% लोगों से बात करने में ही लगता है। 80% लोगों को आप केवल ज़रूरत पड़ने पर ही फ़ोन करते हैं। दूसरा नियम, अ माइनॉरिटी ऑफ क्यूज क्रिएट अ मेजोरिटी ऑफ इफेक्ट। आप उन फैसलों के बारे में सोचिए जो आज तक आपने अपनी ज़िंदगी में लिए हैं। आप एक दिन में सैकड़े फैसले लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ कम ऐसे फैसले होंगे जो इम्पोर्टेंट है, और आप अपने जीवन में जहाँ भी है उन्हीं इम्पोर्टेंट फैसलों के कारण है। ऐसे इम्पोर्टेंट फैसले आपके कुल फैसलों में केवल 20% ही होते हैं। आप निवेश की इसी तरह करते हैं। आप स्टॉक मार्केट में जितना भी मुनाफा कमाते हैं उनका कारण कुछ इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं। जब आप सोच समझकर कुछ खास शेयर खरीद या बेचते हैं, अगर आपको घाटा होता है तो वह सभी फैसलों के कारण नहीं, आपके कुछ ही गलत फैसलों के कारण होते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके 20% सही या गलत फैसले स्टॉक मार्केट में आपको 80% परिणाम को निर्धारित करते हैं। आपको स्टॉक मार्केट में अच्छे परिणाम पाने के लिए ज़्यादा फैसले लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कम फैसले लीजिए, लेकिन सही फैसले लीजिए। तीसरा, माइनॉरिटी ऑफ इफेक्ट लीड टू मेजॉरिटी रिजल्ट। दोस्तों, अपने शिक्षा में और अपने कार्यक्षेत्र में जो भी मुकाम हासिल किए हैं उन सभी के बारे में सोचिए। आपको अपना काम करने के लिए जिस कला की ज़रूरत होगी वो आपके ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा होगा, लेकिन आप सबसे ज़्यादा पैसा उसी कला के कारण कमाते हैं। आप अपने ऑफिस में जिन प्रोजेक्ट पर काम करते हैं उनके लिए आप बहुत से कार्य करते हैं, लेकिन उन प्रोजेक्ट की वैल्यू केवल कुछ खास कार्यों पर ही निर्भर करती है। उदाहरण के तौर पर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को देखिए। सॉफ्टवेयर डेवलपर अब पहले स्कूल की पढ़ाई करते हैं, फिर वो इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर की कोडिंग सीखते हैं। उनकी पूरी शिक्षा में से केवल सॉफ्टवेयर की कोडिंग ही उनके कार्यक्षेत्र में उनके काम आती है। इंडस्ट्रीज़ में नौकरी पाने के लिए स्कूल की शिक्षा और इंजीनियरिंग को अनिवार्य योग्यता रखा जाता है, लेकिन उनके काम की प्रोडक्टता और प्रदर्शन केवल उनके सॉफ्टवेयर की कोडिंग पर निर्भर करती है। सॉफ्टवेयर कोडिंग उनकी शिक्षा का केवल 20% हिस्सा है, जिस पर उनकी 80% प्रोडक्टता निर्भर करती है। चौथा नियम, द क्रिटिकल फ्यू आइडेंटिफाई एंड बिल्ड अपॉन द 20% ऑफ एफर्ट्स। दोस्तों, अगर अपने आप को ज़्यादा प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो केवल उन कार्यों पर ध्यान दें जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप कोई नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हो या किसी रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, किसी कार्य में केवल कुछ ही बातें इंपॉर्टेंट होती है
और 80% बातें ऐसी होती है जिनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि कौन सी बातें किस काम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको काम में बहुत कुशल और प्रभावशाली बन सकते हैं। ऐसा करने से आपका समय भी कम लगता है और पैसे भी। आपको थोड़ी सी कोशिश करने पर ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। यूँ तो नौकरी का उदाहरण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले उसको यह जानना जरूरी है उसका रिश्ता खराब क्यों है। ज़्यादातर लोग अपना 80% ध्यान गलतियों पर देते हैं जिनके कारण उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। अगर आप अपना 20% ध्यान भी दूसरों की अच्छाइयों पर लगाएंगे तो निश्चित तौर पर ही आपके रिश्ते सुधर जाएंगे। आपके बिजनेस में भी 80% परिणाम आपके 20% कार्यों पर ही निर्भर करते हैं। इसीलिए आपको सभी कार्यों पर ध्यान ना देकर अपना समय और ऊर्जा उन 20% कार्यों पर खर्च करने चाहिए। पांचवा नियम, मोस्ट ऑफ द व्हाट वी डू इज लो वैल्यू। एलिमिनेट और रिड्यूस द 80% ऑफ एफर्ट्स दैट प्रोड्यूस पुअर रिजल्ट। किसी भी काम में अपने समय और साधनों को व्यर्थ करने के बहुत से तरीके होते हैं। आपके पास सीमित धन, सीमित समय और सीमित ऊर्जा है। इसीलिए बुद्धिमानी इसके लिए है कि आप अपना धन, अपना समय और अपनी ऊर्जा को सावधान तरीके से खर्चें। इसके लिए जो भी कार्य इम्पोर्टेंट नहीं है उसे अपने लिस्ट से हटा दें या उसे इम्पोर्टेंट कार्यों को करने के बाद करें। दोस्तों, इस सलाह को अमल में लाना मुश्किल है, लेकिन किसी भी कार्य में कम समय में अच्छे परिणाम पाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। दोस्तों, हर एक ईमेल का जवाब देना मतलब है कि अपने समय को व्यर्थ करना। किसी भी संस्था में कर्मचारी अपना 80% समय अनावश्यक कार्यों को करने में खर्च करते हैं और उनके 20% कार्य ही संस्था के प्रोडक्ट निर्धारित करते हैं। जब आप अपने जीवन में स्पष्ट फैसले लेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, आप अपने समय और ऊर्जा को सही काम में के लिए और सही जगह पर खर्च करेंगे। कुछ बुद्धिमान लोग एक नोट टू डू लिस्ट बनाते हैं जिसमें वह उन सभी कार्यों को लिखते हैं जिन्हें करना जरूरी नहीं है और जिन्हें करने से समय और ऊर्जा व्यर्थ होती है। यह फैसला करना बहुत आसान हो जाता है कि कौन से कार्य इम्पोर्टेंट है और कौन से नहीं। हमें कौन से कार्यों को बेहतर तरीके से पहले करना है और कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें हम बाद में भी कर सकते हैं। अनावश्यक कार्यों को ना करना प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और कुछ ऐसी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आप हमारे पोस्ट किए हुए वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और अपने लाइफ को कैसे ऑर्गेनाइज करते रहे थे, उन बातों को हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलते मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। आपका समय शुभ हो। छठा रूल्स, इन बिजनेस फोकस ऑन द प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर दैट मेक यू द मोस्ट मनी एंड मिनिमाइज और एलिमिनेट द रेस्ट। एक बिजनेस करने वाले व्यक्ति के लिए सभी ग्राहक एक जैसे नहीं होते। कुछ ग्राहक बहुत अच्छे होते, वह बड़े जोश में उत्साहित होकर वह सब कुछ करते हैं जो आप उन्हें ऑफर करते हैं। दूसरी ओर कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो आपका प्रोडक्ट खरीदते तो है लेकिन उसे कभी संतुष्ट नहीं होते। आप उन्हें कितना भी अच्छा प्रोडक्ट या सेवाएं दे, लेकिन वह आपके प्रोडक्ट या आपकी सेवाओं से कभी संतुष्ट नहीं होंगे। वह आपसे और आपके कर्मचारियों से हमेशा शिकायत करते रहेंगे। ऐसे ग्राहक आपको हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट की उम्मीद करेंगे। दोस्तों, लेखक ने हमें बिजनेस करने के लिए एक नियम बताया। रिचर्ड क्नोच कहते हैं कि आप अपने अच्छे ग्राहकों को पहचानिए और उन्हें जितनी भी हो सके उतनी अच्छी सेवाएं दें। ऐसे ही ग्राहक को लुभावने, ऑफर और अच्छी सेवाएं देने के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि ऐसे ग्राहकों के जरिए आपके बिजनेस के लिए नए नए ग्राहक आएंगे। ऐसे ग्राहक जब बाहर जाकर आपके बिजनेस में प्रोडक्ट और सेवाओं की तारीफ करते हैं तो वो आपके बिजनेस के लिए अच्छी मार्केटिंग करते हैं। दूसरी ओर आप अपने खराब ग्राहकों को भी पहचानिए और उन पर अपना समय और ऊर्जा खर्च ना करें। ऐसे ग्राहकों को ध्यान ज़्यादा ना दें, क्योंकि ऐसा करने से केवल आपका कीमती समय बर्बाद होगा। अगर ऐसा ही कोई ग्राहक आपसे रिफ़ंड मांगे तो उनके साथ झगड़ा करने से बेहतर है आप उन्हें रिफ़ंड की राशि लौटा दें। ऐसा करने से आपको समय बचेगा और आप तनाव से भी बचे रहेंगे। खराब ग्राहकों को नज़रअंदाज करने से आप अपना समय और ऊर्जा अच्छे ग्राहकों को दे पाएंगे जो आपको आपके बिजनेस के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगे। रूल नंबर 7, इन लाइफ फोकस ऑन द एक्टिविटीज़ दैट प्रोड्यूस द मेजॉरिटी ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन। 80-20 प्रिंसिपल आपके जीवन में आपकी संतुष्ट पर भी लागू होता है।
आप अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्य और बहुत सारी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही आपको खुशी और मन की शांति दे सकती है। आपको अपना समय और ऊर्जा उन्हीं चीज़ों पर खर्च करनी चाहिए जो आपको असली संतुष्टि प्रदान कर सकती है, जैसे कि अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ समय बिताना, नए नए लोगों से मिलना और उनके साथ बातचीत करना, खुद के ज्ञान को दूसरों से साथ बांटना और उन कार्यों को करना जिनमें आपकी दिलचस्पी हो। दोस्तों, यह तो केवल खुद ही की संतुष्टि के लिए कुछ उदाहरण है। यह आपको खुद देखना है कि आप किन किन कार्यों में दिलचस्पी है और कौन से कार्य करने में आपको सबसे अधिक संतुष्टि मिलती है। अगर आप एक खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा नहीं तो थोड़ा समय उन कार्यों को देना चाहिए जिनसे आप संतुष्टि मिलती है। एक शोध के मुताबिक रोज करने वाले कार्यों का आपके जीवन की खुशी और संतुष्टि में आपकी संपत्ति से ज़्यादा महत्व होता है। और दूसरी ओर आपके ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिनसे आपको खुशी और संतुष्टि नहीं मिलती है, जैसे कि लोगों को ज़्यादा देर तक या ट्रेन में सफ़र करना पसंद नहीं होता। अगर आपको रोज़ ऑफिस जाने के लिए या फिर ट्रेन से सफ़र करना पड़ता है तो आप अपना घर आपके ऑफिस के नज़दीक शिफ्ट कर लें। इससे आपका रोज़ भीड़ से भरी बस या ट्रेन में सफ़र नहीं करना पड़ेगा और आपका समय भी बचेगा। अगर आपको ऑफिस के पास घर शिफ्ट करना महंगा भी पड़े तो भी एक सकारात्मक फैसला होगा, क्योंकि जब आप रोज़ भीड़ में सफ़र नहीं करेंगे तो आपको इसके आपके जीवन पर सकारात्मक होगा। रूल नंबर 8, अ माइनॉरिटी ऑफ डिसीजन विल प्रोड्यूस द मेजॉरिटी ऑफ योर रिजल्ट। चॉइस ऑफ वर्क, डेप्थ, इन्वेस्टमेंट एंड रिलेशनशिप। दोस्तों, जीवन में आपको ऐसे बहुत से फैसले लेने पड़ते हैं जिन्हें लेते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। जब आप पैसे कमाने के लिए कोई काम करते हैं, जब आप किसी से पैसे उधार लेते हैं, जब आप किसी से कोई समझौता करते हैं और जब आप शादी करते हैं, ये फैसले आपके जीवन में इम्पोर्टेंट मोड़ होते हैं। आप एक ऐसी कमिटमेंट कर रहे होते हैं जिसे आप बाद में बदल नहीं सकते। आप अपना समय और ऊर्जा किसी प्रकार खर्च करेंगे, यह भी आपके जीवन में इन इम्पोर्टेंस फैसलों पर निर्भर करता है। आप कितने पैसे कमाते हैं, जीवन में आपकी प्राथमिकता क्या है और जीवन में आपको मिलने वाली संतुष्टि इन इम्पोर्टेंट फैसलों पर निर्भर करती है। जीवन में इन फैसलों को लेते हुए आपको पूरा समय लेना चाहिए और अपने आप को सही जगह रखकर यही फैसले लेने चाहिए ताकि आप बिल्कुल सही फैसले ले सकें। क्योंकि अगर जल्दबाजी में आपने कोई भी गलत फैसला लिया तो उसे बदलना बहुत मुश्किल हो सकता है। उदाहरण के तौर पर घर खरीदना किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक बहुत बड़ा आर्थिक फैसला होता है। इसीलिए अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो जल्दबाजी में कभी फैसला ना लें। घर खरीदने से पहले आपको घर के बारे में पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए, अपना आर्थिक बजट देखना चाहिए और अगर आप बैंक से लोन लेकर खरीद रहे तो लोन के लिए पूरा समय लगातार जांच पड़ताल करनी चाहिए, जिससे कि आपको कम से कम ब्याज दर पर लोन मिल जाए। आपको यह देखना होगा कि आपको कम ब्याज दर पर लोन कहाँ से मिले, क्योंकि अगर आप 1% कम ब्याज दर पर लोन लेते हैं तो 30 साल में आपको ब्याज में हज़ारों और लाखों रुपये का फ़ायदा हो सकता है। नोवा रूल्स, मोर एफर्ट्स डज नॉट इक्वल मोर रिवॉर्ड्स, फोकस ओनली ऑन व्हाट इज क्रूशियल एंड इग्नोर द रेस्ट। सबसे मुख्य और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको आपकी कोशिश का इनाम नहीं मिलता। लोग इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि आपने किस कार्य को करने के लिए कितनी मेहनत की है और कितना समय लगा है। आपके ऊपर वाले लोग केवल यह देखते हैं कि जो काम करने किया है वह कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपका बॉस हमेशा यह देखेगा कि आपके द्वारा किया गया काम उसके बिजनेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप जीवन में 30 साल रेगिस्तान में गड्ढा खोदने में लगाएंगे तो कोई आप पर ध्यान नहीं देगा। दूसरी ओर अपने जीवन में वही 30 साल आप किसी बीमारी का इलाज ढूंढने में लगाएंगे तो आपके काम को सराहा जाएगा और इम्पोर्टेंट समझा जाएगा। आप जीवन में जो भी काम करने का फैसले करते हैं, शुरू में थोड़ा समय उस पर रिसर्च करने में लगाए। जब आप जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपको यह पता लगना होगा कि कैसे कौन से कार्य करने से आप अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करेंगे और कौन से कार्य करने से आपका समय और ऊर्जा बर्बाद हो सकते हैं। आपको अपने लिए दो तरह की लिस्ट बनानी चाहिए। पहली लिस्ट का नाम है फोकस ऑन लिस्ट। इस लिस्ट में आप उन सभी कार्यों के बारे में लिखिए जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इम्पोर्टेंट है। आपकी सबसे अधिक ध्यान इन्हीं कार्यों पर देना चाहिए। आपको एक और लिस्ट बनानी होगी जिसका नाम रखेंगे नॉट टू डू लिस्ट। इस लिस्ट में आपको उन सभी कार्यों के बारे में लिखना है जो आपके लक्ष्य के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जिन्हें करने से केवल समय और ऊर्जा व्यर्थ होते हैं। आपको अपना ध्यान
उन्हीं कार्यों पर लगाना है और अपना समय और ऊर्जा उन्हीं कार्य पर खर्च करना है जिन्हें आप फोकस ऑन लिस्ट में लिखा है। आपको नॉट टू डू लिस्ट में लिखे हुए कार्य पर ध्यान नहीं देना है। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसके लिए यह दो सूचियाँ बनाएंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि आपको कौन से कार्य करने हैं और कौन से नहीं। ऐसा करने से लंबे समय के में आप समय, धन और आपकी ऊर्जा की बड़े स्तर पर बचत होगी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको 80-20 रूल्स के कुछ उदाहरण बताता हूँ। दुनिया की 80% दौलत केवल 20% लोगों के पास है, जबकि 20% दौलत 80% लोगों के पास है। आप अपने 20% कपड़े 80% टाइम पहनते हो, जबकि 80% कपड़े आप 20 टाइम पहनते हो। आपके मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें से 20% कॉन्टैक्ट के लिए आप 80% कॉल करते हो, जबकि 80% कॉन्टैक्ट के लिए आप 20% कॉल करते हो। आपके 20% दोस्त या रिलेशन ही आपको 80% खुशी देते, जबकि 80% दोस्त या रिलेशन आपको सिर्फ 20% खुशी देते। केवल 20% सड़कों पर ही 80% ट्रैफिक होता है, जबकि 20% ट्रैफिक 80% सड़कों पर होती है। हमें 80% मिनरल और खाद्य पदार्थ केवल 20% ज़मीन से मिलते हैं और 80% ज़मीन से केवल 20% मिनरल और खाद्य पदार्थ मिलते हैं। केवल 20% लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें 80% बिकती है और 80% लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें केवल 20% बिकती है। केवल 20% आर्टिकल ही 80% समय के पढ़े जाते हैं और 80% ब्लॉग्स को केवल 20% समय में पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ जो 20% और 80% की बात हो रही है, यह आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। यहाँ 20% का मतलब है बहुत कम संख्या में और 80% का मतलब है बहुत अधिक संख्या में। दोस्तों, इस प्रिंसिपल को परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस प्रिंसिपल को अपने जीवन में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह आप इस प्रिंसिपल का उपयोग करके अपने आप को ज़्यादा प्रभावशाली और कामयाब बना सकते हैं। सबसे पहले आपको एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें आप लिखेंगे कि क्या आप करते हैं और उन कार्यों को आप कितने समय देते हैं। आपको 7 दिन तक रोज़ एक लिस्ट बनानी है और सप्ताह के अंत तक आपको पास पूरा सप्ताह की लिस्ट हो जाएगी। जब आप पूरे हफ्ते की लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि 80% कार्य आपको केवल 20% परिणाम देते हैं, जबकि आपको 80% कार्यों को अपनी दिनचर्या में कम काम करते जाना है और उन 20% कार्यों को खोजकर बढ़ाते जाना है जिनसे आप 80% परिणाम मिल रहे होते हैं। अर्थात जो कार्य आपके टाइम को वेस्ट कर रहे हैं उनको करना आपको छोड़ देना चाहिए और कार्य आपके टाइम को यूज़फुल बना रहे इस कार्य में आपको दिन भर में आपसे अधिक से अधिक करना चाहिए। दोस्तों, परेटो के इस नियम को आप जीवन के किसी क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आप किस तरह और किस क्षेत्र में इस नियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस नियम का इस्तेमाल आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अच्छे बिजनेसमैन इस नियम को जानते हैं और इसका इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करते हैं। आपको अपने बिजनेस की उन गतिविधियों पर ध्यान देना है जिनसे आपके बिजनेस को फ़ायदा होता है और मुनाफा मिलता है, जैसे कि सेल्स एंड मार्केटिंग के कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दें, अपने प्रोडक्ट और सेवाओं की क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान दें, अपने ग्राहकों के उन सेगमेंट पर ज़्यादा ध्यान दें जो आपके प्रोडक्ट और सेवाओं के बारे में बार बार खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। यह आपको देखना होगा कि आपके बिजनेस की कौन सी गतिविधियाँ से आपको सबसे अधिकतर फ़ायदा होता है। आपको अपना समय और ऊर्जा उन्हीं गतिविधियों पर खर्च करते रहना है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो अभी आप पेरेटो इस प्रिंसिपल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित कीजिए। पहले भाग में आप उन सभी टॉपिक्स के लिए लिस्ट बनाएं जिस पर पूरा एग्ज़ाम में सवाल आ चुके हैं। इसके लिए आप अपने टीचर से भी मदद ले सकते हैं। आप अपने टीचर से पूछिए उनके विषय के कौन से टॉपिक्स एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप 1 या 2 दिन का समय निकालकर हर विषय के लिए ऐसी एक लिस्ट तैयार करें। अगर आप 6 विषय है तो 2 दिन में आपके पास 6 लिस्ट तैयार होनी चाहिए। अब जो लिस्ट आपके तैयार है, आपको केवल उनमें से लिखे हुए टॉपिक्स के एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। उन सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह तैयार करने के बाद आप थोड़ा बहुत उन टॉपिक्स को भी पढ़ सकते हैं जिनकी एग्ज़ाम में आने की थोड़ी उम्मीद बहुत कम है। दोस्तों, इस तरह से आप सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एग्ज़ाम में के लिए तैयार करते हैं। एग्ज़ाम में केवल सफल ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे अंकों से सफल होते हैं। टॉप करने वाले विद्यार्थी परेटो के इस प्रिंसिपल को जानते हैं और उसका हमेशा इस्तेमाल करते हैं।
अगर आप इस नियम का उपयोग अपनी डेली रूटीन में करना चाहते हैं तो उन कार्यों पर ज़्यादा ध्यान और समय दीजिए जिनमें आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उन्हीं कार्यों में अच्छे परिणाम मिलेंगे जिन्हें आपकी दिलचस्पी अधिक होगी। जब किसी कार्य में आपकी दिलचस्पी होती है तो वह कार्य आपको किसी बोझ की तरह नहीं लगता। आप इसे इंटरेस्ट से कहते हैं और उसमें आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। उन सभी कार्यों की एक सूची बनाएं जिनमें आपको दिलचस्पी है और जो आपको अच्छे परिणाम देते हैं। अगर आप अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताइए जो आपको खुशी देते हैं और मुश्किल समय में भी आपका साथ देते हैं। अपना समय उन लोगों के लिए व्यर्थ ना करें जो आपको दुख देते हैं और मुश्किल समय में आपका साथ नहीं देते। जब आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताएंगे तो आपको महत्व देते और खुशी देते तो उनके साथ आपका रिश्ता लंबे समय तक बना रहेगा। जो लोग आपको खुशी देते हैं वह जीवन भर आपके साथ अच्छे रिश्ते निभा सकते हैं। अपने सामाजिक जीवन को बेहतर करने के लिए आप इस नियम का उपयोग कर सकते हैं। आप उन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताएं जिनके साथ आपके विचार मिलते हैं और जो आपको इम्पोर्टेंट समझते हैं। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती बढ़ाएं जो मुश्किल समय में भी आपका साथ देते हैं। ऐसा करने से समाज में आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे और आपका सामाजिक जीवन बेहतर होगा। दोस्तों, अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनिए। 80-20 प्रिंसिपल ये नहीं कहता है कि आपको सिर्फ 20% कार्य करना चाहिए। इस बात पर ध्यान रखें कि आप 20% कार्य करेंगे तो आपको परिणाम भी केवल 20% ही मिलेंगे। 80-20 प्रिंसिपल कहता है कि हमें उन कार्यों को नहीं करना चाहिए जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि केवल उन कार्यों को अपना समय देना चाहिए जिनसे हमें 80% परिणाम मिलते हैं। ऐसा करने से आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और आप बिजनेस करते हैं तो उसमें बिजनेस की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, देरी किस बात की है। मुझे उम्मीद है कि आप पेरेटो का यह 80-20 प्रिंसिपल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज ही कलम उठाए, उन सभी कार्यों की सूची बनाए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको 80% परिणाम देते हैं और इस नियम को अमल में लाना शुरू कीजिए। आप जैसे जैसे इस नियम का उपयोग करेंगे तो आपके कार्य और परिणाम में निश्चित तौर पर सुधार आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे चैनल का यह वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी आपके लिए अपने चैनल पर अगला वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए।